तो एक प्रोजेक्टाइल के बारे में आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल इज समथिंग दैट इज ओनली मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जैसा कि 1D में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में देख रहे थे कि केवल और केवल ग्रेविटी के अंदर जो मोशन था दैट वाज कॉल्ड एज फ्री फॉल। तो फ्री फॉल था मोशन इन 1D में। यहाँ पे क्या होगा, प्रोजेक्टाइल। अगर आप किसी एंगल पे फेंक दोगे और केवल ग्रेविटी फोर्स उस पर लग रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। जो ऑब्जेक्ट होगा या जो रिजिड बॉडी होगी जो ये मोशन एग्जीक्यूट कर रही होगी उसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल। और जिस पाथ पे वो मोशन कर रही होगी उसको बोलेंगे ट्राजेक्ट्री या फिर ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। टर्मिनोलॉजी क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जिस इनिशियल वेलोसिटी से इसको छोड़ा गया यू, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल पे छोड़ा गया उसको बोलेंगे लॉन्च एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये ऐसे ट्रेवल करेगा एक पैराबोलिक पाथ में, मैक्सिमम ऊंचाई पे जाएगा फिर आके ग्राउंड पे गिर जाएगा। ठीक, अब ये इससे नीचे का जो सतह है इसको मैं अगर ग्राउंड बोल दूं तो आपको पता रहेगा कि जो मैक्सिमम हाइट ये अचीव करेगा अबव द ग्राउंड उसको मैं बोलता हूँ एच मैक्स। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यानी ग्राउंड के अलोंग जितना ही ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको बोलूंगा हॉरिजॉन्टल रेंज या खाली रेंज और डिनोट करूंगा आर से। इनिशियल वेलोसिटी यू थी, कितने समय ये ग्राउंड से ऊपर रहेगी, ग्राउंड से अबव द ग्राउंड, यानी हाइट की वैल्यू जिस जिस टाइम पे हाइट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी उस टाइम को मैं बोलूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट। और एच मैक्स तो पता ही है, मैक्सिमम हाइट। तो ये सारी चीजें इसमें टर्मिनोलॉजी थी, यही यहाँ पे दिया गया है, हम लोग पढ़ भी चुके थे इसको। अब हम लोगों को वी हैव टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन, वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशनशिप फॉर हाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। इन तीनों की हमें इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हमें प्रोजेक्टाइल दिख रहा है, प्रोजेक्टाइल के मोशन को हम अलग अलग पॉइंट पे एनालाइज करेंगे। एक पॉइंट ये मान लो, एक पॉइंट ए मान लो जहाँ पे हाइट मैक्सिमम है, एक पॉइंट बी मान लो और फिर तीसरा पॉइंट ये है ये। तो बी पॉइंट पे खत्म हो जा रहा है मोशन, ओ से स्टार्ट होके ए पे जाएगा फिर बी पे। प्रोजेक्टाइल इस पैराबोलिक पाथ पे मूव करने वाला है। प्रोजेक्टाइल मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो इनिशियली लॉन्च होने के बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स में काम कर रहा है। 2D है। 2D क्यों है, आपको शुरू में बताया था मैंने इनिशियली कि हम टू डिफाइन दिस मोशन वी हैव टू टेक टू इंडिपेंडेंट एक्सिस, दो परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी टू डिफाइन अ 2D मोशन। इसी को प्लेनर मोशन बोल रहे थे। और प्लेनर मोशन का एक स्पेशल केस है क्या, कि प्रोजेक्टाइल मोशन। प्लेनर मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल कब बोलेंगे उसे, जब वो केवल और केवल ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में काम कर रहा हो। ठीक है, ये इसका बेसिक असम्पशन आ गया। अब इसी को एज्यूम करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ओ से। पॉइंट ओ से आपने किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया या फेंका थीटा एंगल पे। ठीक, जब ये लॉन्च हुआ उस समय इसकी दो वेलोसिटीज रहेंगी, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल में। इन दोनों का ही रिजल्टेंट होता है यू, जिसको हम बोलते हैं लॉन्च वेलोसिटी या फिर इनिशियल वेलोसिटी। इस यू के अगर मैं दो कंपोनेंट ले लूं तो एक आएगा कोस थीटा और एक आएगा साइन थीटा। देखो हाइपोटेन्यूज तो है इस ट्राइंगल का यू के बराबर, थीटा क्या है, लॉन्च एंगल। तो जो थीटा के जस्ट सामने वाला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, थीटा के जस्ट सामने वाला कंपोनेंट, साइन थीटा की कोस थीटा। साइन भाई थीटा, थीटा। यू के थीटा के जस्ट सामने वाला साइन थीटा, और थीटा के एडजेसेंट वाला यानी जिसको हम बेस बोलते हैं वो होता है यू कोस थीटा। तो अगर इस ट्राइंगल को आप देखो जो मैंने ड्रॉ किया तो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट एक्ट कर रहा है दैट इज यू कोस थीटा, और जो वर्टिकल में एक्ट कर रहा है दैट इज यू साइन थीटा। तो यू कोस थीटा और यू साइन थीटा दिख गए। वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का उसको बोलेंगे यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको बोलेंगे यू कॉस थीटा। इतनी बात समझ आती है। देखो इसी को मैंने डिसॉल्व करके लिखा कि वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है वो यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल में जा रहा है दैट इज यू कॉस थीटा। अब पॉइंट ए पे इमेजिन करते हैं, दूसरा पॉइंट है पॉइंट ए। स्टार्टिंग में तो हमें पता चल गया कि यार एक वेलोसिटी थी इनिशियल, उसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को cos थीटा कंपोनेंट बोल देंगे और वर्टिकल वाले को sin थीटा कंपोनेंट बोल देंगे। अब पॉइंट ए पे चलते हैं, दूसरा पॉइंट। पॉइंट ए ऐसा पॉइंट है जहां पर ये प्रोजेक्टाइल यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो पैराबोलिक पाथ मूव कर रहा है उसी को, ऑब्जेक्ट को ही तो बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, उसी का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, और उसका पाथ जो है, जो ये पैराबोलिक पाथ आपको दिख रहा है, ये होता है ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल।
तो अब पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे हमारा प्रोजेक्टाइल पहुंच चुका है। अब इस पॉइंट ए की खास बात क्या है कि दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है। इसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगा, प्रोजेक्टाइल जो है, जो ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, वो इससे ऊपर नहीं जाएगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, इस पे हाइट हो गई मैक्सिमम। तो इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट के ऊपर क्या वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ बचेगी, या वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी? कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं कि पॉइंट ए पे वर्टिकल डायरेक्शन यानी यू साइन थीटा जो है वो हो जाएगा जीरो? क्यों? क्योंकि अगर यू साइन थीटा इसका कुछ कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में बचता तो इसका मतलब कि वो और ऊपर जाता, और ऊपर नहीं जा रहा, दिस मींस मोशन नहीं है, दिस मींस एब्सेंस ऑफ वेलोसिटी, दिस मींस वेलोसिटी इज जीरो। तो जो पॉइंट ए है वो पॉइंट है मैक्सिमम हाइट का, और वहां पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है। जो कंपोनेंट बच गया वेलोसिटी का, दैट इज ओनली एक्स कंपोनेंट, जो हमने लिया था यू कोस थीटा के बराबर, यानी यू एक्स की वैल्यू है, वो हम देखेंगे क्या है बाद में, बट वाई कंपोनेंट जो ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में था, दैट इज गोइंग टू बी जीरो है यार। चलेगा? कितने बच्चों को बात ये समझ आई कि वर्टिकल जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा वेलोसिटी का? पॉइंट ए पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, हैंड रेज करो जिन बच्चों को ये बात समझ आ गई। क्योंकि देखो भाई, ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है, आप कोई बॉल ऊपर फेंकते हो, इमेजिन करो आपके हाथ में एक बॉल थी, आपने ऊपर फेंकी। बच्चे होते हैं तो देखते भी है ना कि यार कौन कितनी ऊंची बॉल फेंकेगा। वही वही कंडीशन आप इमेजिन करो, आपने बॉल फेंकी, जब वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे चली गई होगी, उस समय तो इसका मतलब हुआ ना कि इससे ऊपर और नहीं जाएगी। टॉप मोस्ट का मतलब यही होता है कि यार इससे ऊपर और नहीं जाएगी, और ऊपर नहीं जाएगी, दिस मीन्स वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर इंस्टेंट या उस पर्टिकुलर क्षण पे जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी जीरो। तो वही हम पॉइंट बी को, पॉइंट ए पे हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, यानी कि अब उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जीरो है वर्टिकल, ये बात। फिर पॉइंट आता है हमारे पास बी। बी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, जितनी वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका था वही अचीव कर लेगा बैकग्राउंड। देखो वो क्वेश्चन याद करो, जब हम लोग पैरासूट से एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे थे, ऐसे गया था और फ्री फॉल में ये आया था, तो मैंने बोला था बेटा मोशन इन 2D इसके बेस पे रहेगा। हम ये इमेजिन कर रहे थे कि जिस पॉइंट से ऊपर वेलोसिटी मान लो v वेलोसिटी से फेंका, तो यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, फिर जब इसी लेवल पे आएगा, इस वाले लेवल पे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी वेलोसिटी v रहेगी। तो यही कुछ कंडीशन यहाँ पे है। इनिशियली आपने वर्टिकली फेंका यू साइन थीटा कंपोनेंट से, डाउनवर्ड आएगा तो आते आते इसका भी यू साइन थीटा ही बच जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये है। हॉरिजॉन्टल में देखो, ये सारी बात हो गई वर्टिकल की। हॉरिजॉन्टल में क्या कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू है? डाउनवर्ड में तो मैंने आपको बताया, वर्टिकल में तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल एक्स डायरेक्शन के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो वर्टिकल में तो हो गया। हॉरिजॉन्टल में यानी दाएं से बाएं अगर आप देख रहे हो तो यहाँ कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है? नहीं करती, नहीं करती, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो दिस मीन्स कि जो भी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वही रहेगी फाइनल। भाई वेलोसिटी चेंज होने के लिए देयर शुड बी सम एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यूज ही नहीं है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयर इज नो फोर्स, दिस मीन्स वेलोसिटी विल बी अनचेंज्ड बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी। पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक जाओगे तब तक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज एब्सेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। खाली एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो मैंने एज्यूम कर लिया दैट इज एक्टिंग अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन एंड दैट टू इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकल में कर रहा है बट उसमें भी वर्टिकली डाउनवर्ड में, ये मेरा अजम्पशन है। क्यों है? क्योंकि ये बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन है और उसका अजम्पशन ये है कि खाली और खाली एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी अजम्पशन के चलते मैंने मान लिया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसके अलावा और कोई एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इज व्हाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी दाएं से बाएं, लेफ्ट राइट डायरेक्शन जो हमारी है एक्स एक्सिस के अलोंग, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। दिस मींस वेलोसिटी एट पॉइंट ओ एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल। और वेलोसिटी एट पॉइंट ओ क्या था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ u, that was nothing but u cos theta. तो u cos theta was the component of
u cos थीटा वाज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u एट पॉइंट ओ, और वही बचेगा कहाँ पे, पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे भी पहुंच जाओगे तब भी जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा के बराबर ही रहेगा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये सब अजम्पशन लेके हम डेरिवेशन करते हैं इनके। देखो साइड में, राइट साइड में वही चित्र है। सबसे पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी देर उड़ान में रहा हमारा ऑब्जेक्ट है, जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी देर उड़ान में था, यानी कितनी देर ऐसी ऐसी स्थिति में था जहां पे हाइट की वैल्यू पॉजिटिव थी, यानी कि ग्राउंड लेवल से कितनी देर वो ऊपर था, है ये मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ ली थी, वो तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहेंगी यहाँ पे। जो एस था दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन थी ना, मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन थी। 1D में भी हमने इनका यूज किया था, यहाँ भी कर सकते हैं। अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ भी एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं भाई, ऐसा मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिजल्टेंट की वैल्यू है, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं। पहले लगाया वर्टिकल में, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस के अलोंग में लगा रहा हूँ इक्वेशन को, दैट इज वाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस को बोल दिया एस वाई। क्या होगा, यू वाई टाइम्स टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई टाइम्स टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो यू की जगह लिख दिया वाई कंपोनेंट ऑफ यू, ए की जगह लिख दिया वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में जो भी है, और एस वाई तो वही होगा भाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। लगा कहाँ रहे हैं, बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी, पॉइंट ओ और पॉइंट बी के बीच में। पॉइंट ओ तो ये रहा और पॉइंट बी आपको दिख रहा है, दोनों इन दोनों पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं, बिटवीन ओ एंड बी। तो बिटवीन ओ एंड बी में इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूं। तो देखो यू वाई क्या है भाई, वर्टिकल कंपोनेंट यानी यू साइन थीटा, तो यू वाई की जगह रख दिया यू साइन थीटा। टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि टी टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको मैं कैपिटल टी से डिनोट करूंगा, तो टी को रिप्लेस कर दिया कैपिटल टी से, कुछ नहीं चेंज हुआ। एक्स हाफ था, हाफ एज इट इज रहा, एक्सेलरेशन की जगह ए वाई की जगह माइनस जी आ गया। ए वाई मतलब वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, और वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और दैट इज इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, क्योंकि वाई डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, वाई डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज नहीं कर रहा। दिस मीन्स कि ये मेरी अपवर्ड डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इससे अपोजिट दिशा में काम कर रहा है, दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज वाई जी को मैं यहाँ नेगेटिव रख रहा हूँ, तो इसलिए -1/2 जी आया। और टाइम तो टी ही था, तो टी को कैपिटल टी रख के उसका स्क्वायर कर दिया, ये मेरे को मिल गई इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि मैंने एस वाई को जीरो क्यों रखा, वाई आई एम यूजिंग एस वाई इक्वल टू जीरो, कोई बच्चा बताओ मेरे को। इस इक्वेशन में एस वाई की वैल्यू मैंने जीरो रख दी, और आई एम अप्लाइंग दिस इक्वेशन बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी, ओ और पॉइंट बी के बीच में, पॉइंट ओ दिख रहा है, पॉइंट बी दिख रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच में मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं। अब आप में से कोई मेरे को बताओ कि वाई आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस वाई इक्वल टू जीरो हेयर, जिसको आंसर आता है हैंड रेज करो बेटा। भाई एस वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। हाँ मुस्कान बोलो। सर क्योंकि हम इसमें एक्स एक्स के लॉन्ग ले देना। ओ नो 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 नो, हम ले रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या है भाई, जीरो है, क्यों है ये बता दो, बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी। सर ओ एंड बी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। हाँ, दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, दोनों पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है, और जीरो वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। देखो जिस जिस लेवल से चला था, जिस हाइट से चला था, उसी हाइट पे पहुंच गया, जीरो हाइट से चला था पॉइंट ओ से, और जीरो हाइट पे ही पहुंच गया पॉइंट बी पे आते आते। दिस मींस देयर इज नो चेंज इन द हाइट, और हाइट क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना, तो हाइट में कोई चेंज नहीं आया। दिस मींस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी जीरो इन वाई डायरेक्शन। एक्स में तो होगा डिस्प्लेसमेंट, दाएं से बाएं होगा, बाएं से दाएं डिस्प्लेसमेंट होगा, बट ऊपर से नीचे यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। दैट्स व्हाई एस वाई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी। देखो इमेजिन करो, पॉइंट ओ पे जब ऑब्जेक्ट था तो यहाँ कहीं था, यहाँ पे इसकी हाइट जीरो थी, जब पॉइंट बी पे आ गया तो भी जीरो है, तो भाई यहाँ भी हाइट जीरो थी, यहाँ भी हाइट जीरो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ऐसे ऐसे कोई मूव मूव थोड़ी कर पाया। इनिशियल और फाइनल के बीच में हम देखते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। वर्टिकल एक्सिस कह लो, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग दोनों ही दोनों एक ही सीधी रेखा में है, दिस मींस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो इस इधर कोई मोशन नहीं आया, इधर मोशन के एब्सेंस की वजह से मैंने एस वाई इक्वल टू जीरो रख दिया, इधर एस वाई इक्वल टू जीरो रख दिया। ठीक, अब
इस इक्वेशंस को आप इस इक्वेशन को आप लेफ्ट वाली को सोल्व करोगे तो आपको टाइम टी की वैल्यू आएगी टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये वाली पहली इक्वेशन है जिसको आप लोग याद रखोगे। एक तो ये याद रखना है। अब एक इक्वेशन और थी जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करती थी। दैट वाज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a sin 2a s। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। उसमें क्या करेंगे, उसको भी बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट बट बिटवीन पॉइंट्स o एंड a। ओ और ए पॉइंट के बीच में, पॉइंट ओ है पॉइंट ए है, इन दो पॉइंट के बीच में मैं इस इक्वेशन को लगाऊंगा। तो देखो, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनका स्क्वायर रख लो हिसाब से, 2 इंटू एक्सलरेशन इंटू वाई एंड डिस्प्लेसमेंट इंटू वाई बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट ए। पॉइंट ओ और पॉइंट ए के बीच में, तो पॉइंट ओ आपको दिख रहा है और पॉइंट ए दिख रहा है। जब इनिशियल पॉइंट में पॉइंट ओ को बोलता हूं इनिशियल पॉइंट, और पॉइंट बी को, पॉइंट ए को बोलता हूं फाइनल पॉइंट, तो पॉइंट ए इज इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट बी इज, सॉरी, पॉइंट ओ इज इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट ए इज फाइनल पॉइंट। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट मुझे दिख रहे हैं। अब वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट इज नथिंग बट वी वाई। वी वाई की वैल्यू रखो कब, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट। दिस मींस पॉइंट ए पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या था, 0 था, बिकॉज ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट था, इसलिए वी वाई को रख दिया 0। तो 0 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0। यू वाई इनिशियली पॉइंट, इनिशियल क्या था पॉइंट ओ, इनिशियली पॉइंट जो पॉइंट था उस पे वाई कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट था, दैट वाज यू वाई। ये तो मुझे सीधा दिख रहा है यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा का स्क्वायर किया तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिला। 2 इंटू ए वाई इंटू एस वाई, 2 एज इट इज रखा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन वाज माइनस जी बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, दैट इज वाई माइनस जी रखा। और एच एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन बिटवीन ओ एंड ए। ओ और ए के बीच में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा भाई, देखो ओ से, ओ का लेवल ये है, ए का लेवल ये है, और वाई के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसी को मैं हाइट बोल रहा हूँ, हाइट मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ए से ऊपर और नहीं जाएगा, तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो इसको एस वाई की जगह मैंने एच मैक्स रख दिया, और एच मैक्स ही मुझे निकालना है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपको एच मैक्स की वैल्यू मिलेगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। पहला ये, दूसरा ये, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मिल गया। तीसरा है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, इधर इधर कितना मूव करेगा बिटवीन द पॉइंट्स। तो ये मैंने आपको बताया था कि बेटा जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो चेंज नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सेलरेशन इनटू द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दैट्स व्हाई द एक्स कंपोनेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज बिटवीन एनी पॉइंट्स, चाहे ओ हो चाहे एक्स हो चाहे एनी इंटरमीडिएट कोई भी पॉइंट होगा, वहां पे एक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी एक्स डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट की, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहने वाली है, दैट इज यू कोस थीटा। दैट इज द कोस कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यू। कोसाइन कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यू है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है, और वो वही रहेगा। कोई भी इंस्टेंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, वही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एक्सेलरेशन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन एब्सेंट है, दिस मींस यू कोस थीटा ही रहने वाला है, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे लो। आप पॉइंट ओ पे ले लो चाहे पॉइंट बी पे ले लो। तो बेटा ओ और बी से जब ये मोशन होगा तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी ले लो, तो वैसे वेलोसिटी के साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको बोल रहे हैं, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ओ टू फाइनल पॉइंट बी। ओ से बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को मैं लिख रहा हूं, एंड दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, रेंज लिख दिया। रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या थी, एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम टी, तो यू एक्स टी रखा बेटा। और यू एक्स की जगह मुझे पता है कि यू कोस थीटा है, क्यों, क्योंकि वो ट्राइंगल हमने बनाया था ये वाला, याद करो, थीटा ये यू था, और यहाँ पे वर्टिकल हो गया यू साइन थीटा, और ये हो गया यू कोस थीटा। तो ये मुझे पता चल गया। इन सब चीजों को यूज करते हुए आई विल पुट इन द वैल्यूज, यू एक्स की जगह यू कोस थीटा रख दिया बेटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये कहां से है, ये मैंने ऊपर डिराइव किया है। तो इन दोनों वैल्यूज को रखोगे तो u cos थीटा इज नथिंग बट x कंपोनेंट, एंड 2u sin थीटा अपॉन g इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट, जो मैंने इससे जस्ट पहले डिराइव किया है।
इन सब को सोल्व करोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू किसकी, हॉरिजॉन्टल रेंज की, यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ये दूरी कवर करेगा प्रोजेक्टाइल, दैट इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसी को बोलेंगे आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो तीसरी इक्वेशन ये हो गई। पहली इक्वेशन हुई टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, जिसको बोला हमने टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। दूसरी हुई एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और तीसरी हुई आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशंस के बेसिस पे आप लोग मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ। मैं इक्वेशन लिख देता हूं। फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं रहता यार। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, यही है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, बट आप लोग याद कर लेना, है ना, मैं तो एग्जाम दे चुका, आपको इतना इशू आता नहीं, मुझे डिराइव कर लेता था मैं। बट ये है कि यार थोड़ा ध्यान रखोगे तो अच्छा। ये तीनों फॉर्मूलाज है, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस थिंग। एक बार करो फिर मैं देखता हूँ क्या। जिनका आंसर आ जाएगा वो हैंड रेज करना, हैंड रेज करके रखो। एक बार आंसर पूछूंगा बेटा तब लोग तब रिप्लाई करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। हो गया सर, हो गया। क्या आंसर आया, ए बी सी या डी, बताओ। सर चेक बॉक्स, सी। हाँ ठीक है, चेक बॉक्स छोड़ो अब, अरे बोल ही दिया तो क्या। 40 मीटर पर सेकंड, कोई इक्वेशन की रिक्वायरमेंट रही है, ऐसे ही आ गया। कौन सा इक्वेशन यूज किया बेटा। सर आपकी वॉइस रिपीट हो रही है। हाँ ये रीमा, रीमा के वहां से आ रही है बेटा, अनम्यूट जिनके, हाँ आप म्यूट कर लो रीमा। हाँ ठीक है। कुछ कुछ बच्चों का शायद इंटरनेट का इशू है, या मे बी वो दो डिवाइस चला रहे होते हैं, कुछ तो इशू रहता है, समझ नहीं आया क्या दिक्कत रहती है। बट कुछ कुछ बच्चे अनम्यूट कर लेते हैं तो मेरी आवाज रिपीट होती है, मुझे भी सुनाई देती है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी क्या बोल रहे हैं, हाँ कौन सा इक्वेशन यूज किया बेटा, कोई इक्वेशन का रिक्वायरमेंट हुआ इसमें से, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स या आर में से। सर थर्ड वाली। थर्ड थर्ड वाली का यूज हुआ। ठीक है भाई, एन एरो इज शॉट इनटू द एयर, एक एरो को फेंका गया हवा में। इट्स रेंज इज 200 मीटर एंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे गिवन है 5 सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मुझे गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मुझे यू एक्स निकालना है, यू एक्स निकालना है। ठीक है, रेंज मुझे दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ। थर्ड इक्वेशन से कैसे निकलेगा। देखो एक एरो है जिसको हवा में फेंका गया, पहले तो हवा को उड़ा दो, हवा का कोई मतलब नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब
इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो हम एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो एयर की बात नहीं कर सकते, बट बोलते हैं, फिजिक्स में ऐसा ही आता है क्वेश्चन जनरल सेंस में। अदरवाइज जो हमने स्टडी किया इक्वेशंस, इनमें कहीं एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं आई बेटा। दिस मीन्स यहाँ पे हम वैक्यूम में ही कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट एयर में बोला, ठीक है, हमने मान लिया, तुमने एयर में बोला। इट्स रेंज इज 200 मीटर। रेंज की रेंज दे दिया आर। कहाँ गया हमारा पेन? अरे अच्छा, जूम हो गया ये। हाँ, आर दे दिया 200 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट टी दे दिया 5 सेकेंड्स। जी की वैल्यू दे दी 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीजें मुझे मिल गई। आई हैव टू फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एरो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था? जो एक्स डायरेक्शन में था, दैट वाज यू एक्स। मुझे यू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जब पढ़ रहे थे, पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ प्रोजेक्टाइल, पॉइंट बी पे गया ऐसे। तो ड्यूरिंग दिस मोशन जितना उसने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ट्रेवल किया, दैट वाज कॉल्ड एज रेंज। और किस वेलोसिटी से चला ये? इसकी वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट थी, यू एक्स के बराबर। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन हो रहा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये मुझे पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर जितना टाइम ये चला यू एक्स वेलोसिटी से, उतना ही उसने डिस्टेंस कवर किया रेंज के अंदर, आर में। यही तो था भाई, आर इक्वल टू यू एक्स टी। आर इक्वल टू यू एक्स टी। यू एक्स क्या था? यू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज मुझे मिल गया। तो आर इक्वल टू यू एक्स टी, एक्स डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी है, क्योंकि ये कांस्टेंट रहने वाली है, इनटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। उसी का बदला हुआ रूप ये है, आर इक्वल टू यू एक्स टी। तो आर मुझे दिया है, टी मुझे दिया है, कैन आई फाइंड यू एक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एरो या एरो प्रोजेक्टाइल का। तो यू एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, आर मुझे गिवन है, टी मुझे गिवन है। तो दैट टी को इधर नीचे ले आऊंगा, तो यू एक्स की वैल्यू आएगी आर डिवाइडेड बाई टी, दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 5, 40 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों? क्योंकि ये मीटर में था, टाइम सेकंड में था, तो मीटर से सेकंड का नीचे डिवाइड होगा। तो 40 मीटर पर सेकंड, आंसर सी। कितने बच्चे कर लिए थे, ईमानदारी से बताना। हाँ लीना, आपको थर्ड थर्ड इक्वेशन से कैसे आया बेटा? आप बोल रहे थे ना थर्ड इक्वेशन से आया। थर्ड इक्वेशन कैसे यूज करेंगे? मुझे तो दिख नहीं रहा कैसे किया आपने। सर। किया क्या? अरे हाँ हाँ, मैंने भी इधर भी देख रखा है। हम्म। कैसे किया? अच्छा, सॉल्यूशन में ऐसा ही किया है। अरे क्यों करना है हमने? सिंपल सा दिख रहा है तो हम क्यों ही इक्वेशन यूज करेंगे? कंसेप्ट समझ के कर लोगे तो हो जाएगा। वैसे होता होगा, थर्ड से भी हो जाएगा, देखें कैसा होता है। कितने बच्चों ने थर्ड इक्वेशन से किया है? खाली वो हैंड रेज रखो। हम्म, ठीक है भाई, थर्ड इक्वेशन से ऐसे हो जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, साइन टू थीटा को एक्सपेंड कर लिया हमने। साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा कोस थीटा। फिर उसको ऐसे कर लिया, टू यू साइन थीटा यू कोस थीटा। अब मुझे यू कोस थीटा निकालना है, तो बस वही हो गया, बात तो वही आई जाके। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया वो शॉर्टेस्ट था। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वो तो हो गया। ये वाला और ट्राई करो, इसको पूरा टाइम लगा के ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, इससे और क्लियर होगा। कंसेप्ट वही है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला ही कंसेप्ट है, बस थोड़ा छिलका अलग है सवाल का। अंदर फिजिक्स वही छुपी हुई है, अंग्रेजी में जो छिलका लगाया गया है उस पर, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बस उसी को क्रैक करो। देखो, सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, नींबू, संतरा, उसके अलावा मौसम्बी, फिर उसके अलावा चकोतरा भी होता है तुम्हारे साइड। अब नींबू का छिलका पतला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला। फिर संतरा थोड़ा और दिक्कत आती है छीलने में। फिर मौसम्बी और ज्यादा दिक्कत, और चकोतरा होगा तो उसमें भारी भरकम इंग्लिश होगी, अंदर से निकलेगा वही संतरा का भाई, खट्टा मीठा। तो वही चीज है ये भी बेटा, जितनी इंग्लिश लपेटी हुई मिलेगी, बस आपको छिलका उतारना आना चाहिए उसका। एक बार क्वेश्चन समझ जाओगे तो अंदर फिजिक्स में तो क्या ही है, फिजिक्स तो वही थी जो हमने पढ़ी थी। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, रेंज होती है, ये होती है, वही रहेगी। कुछ भी हो जाए चाहे, प्रोजेक्टाइल मोशन वही रहने वाला है, सिंपल ही रहेगा, हमेशा वही रहेगा। अब टफ इसलिए होता है कि या तो दो या दो से ज्यादा कंसेप्ट एक दूसरे से मिलने लगे। अगर वो कंसेप्ट मिलने लगे एक दूसरे में, तो फिर चीज टफ हो जाएगी। अगर दूसरी चीज ये हो सकती है कि
अंग्रेजी की भाषा थोड़ी अलग हो जाए, बस इतना सा फर्क आएगा। देखो दो बच्चे कर भी पाए इसको। हम्म। कुछ और बच्चे ट्राई कर लो तब। अच्छा मैं बता तो दूं क्या बोल रहा है। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट विद वेलोसिटी वी नॉट एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। एक बॉल है जिसको फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से, प्रोजेक्शन एंगल या लॉन्च एंगल की वैल्यू दी गई थीटा। फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे उसी इंस्टेंट पे उसी क्षण, जिस जिस इंस्टेंट पे बॉल को फेंका गया उसी क्षण पे एक साइक्लिस्ट चलता है उसी पॉइंट से। कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी से? वी नॉट बाई टू से। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि अगर वो साइक्लिस्ट उस बॉल को कैच कर पाए तो कितना वैल्यू होनी चाहिए लॉन्च एंगल की। तो लॉन्च एंगल से हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो डिस्टर्ब होता है, यानी कि उसमें डिस्टर्बेंस आता है। तो आप ऐसा एंगल चूज करो कि जो साइक्लिस्ट की वेलोसिटी v बाई टू है उसी से मैच हो जाए प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी साइक्लिस्ट की वेलोसिटी के बराबर अगर हो जाए तो वो उसको कैच कर पाएगा। कैच तो कर पाएगा क्योंकि हमारे पास तरीका है ना यार उसको एडजस्ट करने का वेलोसिटी को। तो वो तरीका हमें हमारे पास अगर है तो कैच तो हम करवा देंगे, बस हमें थीटा वैल्यू पता करनी है कि व्हाट शुड बी द थीटा वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर केस। देखो चित्र बनाते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। ऑप्शन ए कितने बच्चों का आ गया ईमानदारी से? हाँ ठीक है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बॉल फेंकेंगे, वही पॉइंट ओ से फेंकने वाले हैं, हम नहीं बदलेंगे अपने पॉइंट्स को। पॉइंट बी तक इस बॉल को जाना है। दोनों के दोनों पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल सतह पर हैं। ए ओ से स्टार्ट होगी, ऐसे मोशन करेगी और फिर जाके गिर जाएगी, अरे फिर जाके गिर जाएगी पॉइंट बी पे। अब इसमें दो चीजें होंगी भाई, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा यानी यू वाई, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यानी कि यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी का जो हमने बॉल को दिया है। अब हमें पता है कि यू वाई के अलोंग तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, दिस मींस कि यू वाई तो चेंज होगी, ये तो चेंजिंग है। और यू एक्स है, इसके अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दिस मींस यू एक्स इज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब यू एक्स कॉन्स्टेंट है और यही किसके बराबर था? दैट वाज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी बेटा यहां दी गई है वी नॉट, तो वी नॉट वेलोसिटी से इसको फेंका गया, तो यू एक्स की जो वैल्यू है दैट इज वी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि कॉस कंपोनेंट था ये वाला। ठीक है, ऐसे था ना, ये वी नॉट है कि थीटा है, तो ये वी नॉट साइन थीटा होगा और ये वी नॉट cos थीटा होगा। ये सीख लो यार ये ट्रायंगल बनाने। मैं भी तुम्हारी उम्र में था, इस पड़ाव पे था, तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज रहता था कौन सा कॉस कौन सा साइन, हर बार वहां पे बैठ के देखता था उस पॉइंट पे, बट जब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो वी नोट कोस थीटा है। अब वी नोट कोस थीटा, देखो मान लो प्रोजेक्टाइल एक पॉइंट पे यहां से चल के यहाँ आया पॉइंट ओ से चल के, तो साइक्लिस्ट को पॉइंट ओ से चल के इसके नीचे पहुंचना है, ये साइक्लिस्ट है नीचे जो चल रहा है। फिर कभी यहाँ आएगा तो साइक्लिस्ट इधर रहेगा, फिर ये इधर आएगा तो साइक्लिस्ट जस्ट उसके नीचे रहेगा, फिर इधर आएगा तो इसके नीचे। जब ये पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे तो साइक्लिस्ट और बॉल दोनों का हो जाएगा मिलन, ये दोनों मिल जाएंगे पॉइंट बी पे। दिस मीन्स कि साइक्लिस्ट पॉइंट बी पे पहुंच कर उस बॉल को कैच कर लेगा। तो ये बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की बराबर होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की तो पता है वी नॉट कोस थीटा, और साइक्लिस्ट की मुझे दे रखी है वी नॉट बाई टू, तो वी नॉट कोस थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी नॉट बाई टू। अब वी नॉट से वी नॉट उड़ा दो, दिस मीन्स कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब कोस थीटा इक्वल टू 1/2 कितने थीटा की वैल्यू पे होता है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री क्या होना चाहिए? लॉन्च एंगल, ये वाला एंगल जो है, रुको भाई ऐसे नहीं आएगा, रंग बदल लेते हैं। हाँ, जो ये वाला एंगल है ये थीटा होना चाहिए 60 डिग्री के बराबर, ताकि साइक्लिस्ट और बॉल इनका मिलन पॉइंट बी पे हो जाए। साइक्लिस्ट इधर से जाएगा चलता 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 ऐसे, और बॉल ऊपर से आएगी उड़ती 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 उड़ती, दोनों एक साथ एक पॉइंट पे
पॉइंट बी पे पहुंचेंगे और साइक्लिस्ट बॉल को कर लेगा कैच, थीटा 60 डिग्री पे अगर फेंकोगे तो। चलेगा? यस सर। आया समझ? सब कितने बच्चों को अब समझ आ गया? कर लोगे? सर ठीक है, यही लिखा है इसका सिंपल सा सॉल्यूशन, पीछे थोड़ी सी इंग्लिश और उसके साथ में समाधान। एक और क्वेश्चन ये भी करूं। दो अलग अलग बॉडीज हैं, उनको थ्रो किया गया, एक को 45 डिग्री के लॉन्च एंगल पे, एक को 60 डिग्री के लॉन्च एंगल। अब मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द रेशियोज ऑफ देयर वेलोसिटीज अगर वो सेम हाइट को अटेन करते हैं, यानी कि एच मैक्स की वैल्यू दोनों केसेस में सेम होने वाली है। देन आई हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। जो u होगा, u1 होगा फर्स्ट केस में, u2 होगा, तो u1 और u2 का आपस में क्या रेशियो रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा? अब दो अलग अलग बॉडी है, यहाँ पे एक और ध्यान की बात है, तो जिन बच्चों को आता है कंसेप्ट, जिनका आंसर आ गया वो भी ध्यान से सुनो कि यहाँ पे मास इंडिपेंडेंट है। हमारी जितनी भी इक्वेशन है उसमें मास का कोई जिक्र नहीं है, चाहे 1 टन की बॉडी हो चाहे 1 ग्राम की हो, 1 टन की हो या 1 ग्राम की हो, चाहे 1 सेंटीमीटर की हो चाहे 1 किलोमीटर डायमीटर की हो, फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि साइज से तो फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एयर रेजिस्टेंस। अगर छोटी चीज होगी उस पर एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा, बड़ी होगी तो ज्यादा, बट हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। तो एज फार एज प्रोजेक्टाइल मोशन इज कंसर्न्ड साइज डज नॉट मेक एनी सेंस। मास का कोई जिक्र नहीं है इक्वेशन में, तो एज फार एज प्रोजेक्टाइल मोशन इज कंसर्न्ड मास डज नॉट मेक एनी सेंस, मास डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो ये ध्यान रखो, ये भी एक बात यहाँ से पता चल रही है ना कि दो अलग अलग बॉडीज हैं। ठीक है, फेंक दो सर जितने मर्जी, 1 टन की बॉडी को फेंको चाहे 1 ग्राम की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सेलरेशन है भाई। फोर्स इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है ना, तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है तो मास जितना ज्यादा हो उतना उस पर फोर्स अपने आप लगा देगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो जितना बड़ा मास उस पर उसके उपयुक्त अमाउंट, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फोर्स लग जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों का आ गया आंसर? क्या है बताओ बेटा, ए बी सी डी? सी सी आया ना? ठीक है, अभी मैंने भी नहीं किया है सी क्वेश्चन, लेट्स ट्राई करते हैं। यही इक्वेशन यूज कर लेते हैं जो इक्वेशन दी है, मुझे दिया। मान लो मैं बोलता हूँ टू बॉडीज आर थ्रोन, तो बेटा फर्स्ट केस में मैं मानता हूँ कि जिसको 45 डिग्री से फेंका है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 मान ली, जिसको 60 डिग्री पे फेंका है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 मान ली, यानी कि थीटा 2 की वैल्यू 60 है और थीटा 1 की वैल्यू 45 है। इनको यूज करते हुए मैं ट्राई करता हूँ इस इक्वेशन को, और गया मुझे क्या है, सेम वर्टिकल हाइट को अचीव करते हैं, दिस मींस एच मैक्स इज इक्वल इन बोथ द केसेस। तो ये इसका मतलब ये हुआ u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2g। भाई ये h1 है लेफ्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला h2 है, दोनों बराबर है, क्यों? क्योंकि सेम वर्टिकल हाइट क्वेश्चन में दिया है। अब u1 u2 मैंने माना है कि फर्स्ट केस में u1 रहा होगा, सेकंड केस में u2 रहा होगा, 2g से 2g उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको सोल्व करोगे तो इसका ये आ रहा है कि u1 बाई u2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा 1।
भाई ये थीटा नीचे चला गया, ये यू इधर आ गया, तो u1 और u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर था, कॉमन लेके u1 बाई u2 का होल स्क्वायर लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा वन, थीटा टू 60 डिग्री है, थीटा वन 45 डिग्री है। दिस मीन्स u1 बाई u2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा टू, यानी साइन थीटा टू इंटू साइन थीटा टू। दिस मीन्स साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। भाई थीटा टू की वैल्यू तो 60 है, डिवाइडेड बाय साइन थीटा वन का स्क्वायर साइन 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, साइन 60 क्या होता है बेटा, क्या होता है √3/2, यानी 3/4 आ गया, दोनों उसका स्क्वायर करोगे तो। चलो कर ही देता हूँ, √3/2 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय साइन 45, 45 पे क्या होता है 1/√2 इंटू 1/√2। कर दो इसको सोल्व, क्या आएगा, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो आया 3/2। तो ये किसके बराबर है, u1/u2 का होल स्क्वायर। तो u1/u2 क्या आएगा, 3/2 का अंडर रूट। ऑप्शन सी। समझ पाए, कितने बच्चों को समझ आ गया, कर लोगे, समझ आ गया और कर लोगे। सर। यस सर। कितनों को हवा नहीं लगी, अब ये और बताओ, विषय की हवा ही नहीं लगी कि क्या है। मजाक मत करो यार तुम मेरे साथ। अब हैंड रेज करो जिन, रुको 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 सब कंफ्यूज। अब हैंड रेज करो जिनको दिक्कत आ रही है, अब हैंड रेज करो कि सर नहीं आया समझ। बहुत सही, शाबाश। तो अब इसको हम कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन पीछे दिया गया है, सेम वही प्रक्रिया करके √3/2 तक हम पहुंचे। अब बहुत अच्छी बात है, काफी बच्चे अभी तक इस आंसर तक पहुंच गए थे, शाबाश। अब आया हमारा क्विक असाइनमेंट नंबर 1। क्विक असाइनमेंट नंबर 1 आप लोग कर पाओगे बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट जो हमने सीखे हैं। 3 कंसेप्ट सीखे हैं, एक तो टाइम ऑफ लाइट, एक मैक्सिमम हाइट, एक हॉरिजॉन्टल रेंज, एक थीटा और एक इनिशियल वेलोसिटी यू। इन चारों पांचों वैल्यूज को एक दूसरे से रिलेट कर पाए हम विद द हेल्प ऑफ 3 फॉर्मूला जो हमने डिराइव करे। उन्हीं के बेसिस पे आपको 5 सवाल दिए हैं, ये 5 क्वेश्चंस दिए हैं। तो आगे क्या है, आगे देखते हैं हमें क्या है, रेंज ऑफ, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको करें क्या अभी, ये तो हो नहीं पाएगी ट्रेजेक्टरी की क्वेश्चन, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर सकते हैं, बट इसको करेंगे तो क्वेश्चन है नहीं, तो इसको मैं कल ही कराऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा ना, कल आपको रिवाइज कराऊंगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, इतना ही टाइम बचा हुआ है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 1। कितने बच्चे क्वेश्चन से बोर होते हो, क्वेश्चन करवाने से कितने बच्चे बोर होते हैं। जिया भाटिया आप बोर होते हो। नो सर। अच्छा नहीं होते, हैंड रेज हो गया था, लीना बोर होती है, ये आंसर आ गया तुम लोगों का। सर आंसर आ गया। अच्छा आंसर आ गया, मुझे लगा यार ये लोग कर रहे हैं, ये लोग बोर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं उनको तो बोरियत होगी नहीं भाई, देखो जो लोग इन्वॉल्व है उनको बोरियत हो रही है, तो नहीं नहीं होगी, विश्वास है मुझे। शाबाश, बढ़िया, खूब बढ़िया, 8 बच्चे आ गए, कुछ लोग और कर लो, कुछ बच्चे और कर लो यार। मैंने आपको बताया था ना एक 2 नंबरी बैच है हमारे पास, वो बैच मुझे दुखी कर देता है यार, वहां पे आंसर ही नहीं देते बच्चे, पता नहीं क्यों। तुम्हारे बैच से मैं खुश होके जाता हूँ। एक बैच नंबर 1, बैच नंबर 3 काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट नीट के बैचेस भी बहुत अच्छे हैं, बस एक ही बैच मेरे पास ऐसा है जिसमें मुझे लगता है बच्चे ना मुझसे दुश्मनी निकालते हैं कि सर आप जो मर्जी बोलते रहो, हम तो नहीं देंगे आंसर। ठीक है, आंसर क्या है बेटा, सर डी।
डी कितने D. बच्चों का आ गया? डी आ गया होगा ना u बाई 2। Yes, sir. ठीक ठीक है। तो अब देखो, a bullet is fired with a velocity u making an angle 60 डिग्री with the horizontal plane। u इनिशियल वेलोसिटी थी, 60 डिग्री से उसको फायर किया गया, लॉन्च एंगल 60 दे रखा है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट इज। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तब। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चाहे मिनिमम हाइट पे रहो, चाहे पॉइंट जीरो पे रहो, चाहे बी पे रहो, चाहे ए पे रहो, किसी भी इंस्टेंट पे रहो, किसी भी पॉइंट पे रहो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो वही मुझे Yes, sir. पूछा है। और हॉरिजॉन्टल था कौन सा बेटा? देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब था कि यू कोस थीटा, Theta. है ना, एक्स के अलोंग था। तो ये यू Yes, कोस sir. थीटा मुझे मिल रहा है, ये तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा भाई। ये तो हम पढ़ रहे थे, देखो किसी भी पॉइंट पे जाओ यू कोस थीटा ही रहने वाला है। तो जो चीज चेंज ही नहीं हो रही, उसमें चाहे जिस मर्जी पॉइंट पे पूछ लो सर, कितने भी पॉइंट रखो कोई मतलब नहीं। तो सीधा धड़ाक से करेंगे आंसर, यू कोस थीटा निकाल दो बेटा। थीटा आपको दे रखा है और यू भी दे रखा है, तो दिस मीन्स थीटा कोस थीटा का 60 डिग्री क्या होता है? 1/2। 1/2. तो यू कोस थीटा क्या होगा? ऑप्शन डी, यू बाई। हो गया। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 करो। शाबाश भाई। लेकिन एक बात है यार, जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं वो भी बेटा आओ, नए नाम भी आने चाहिए इस लिस्ट में। गिने चुने वही 8-10 नाम है जो लोग कर देते हैं। तो आप लोग करा करो भाई, अटेम्प्ट भी किया करो। मेरा गला यार सही में खराब होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, हाँ जी। तो अब बुलेट इज फायर्ड, मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा शायद अच्छा रहेगा। अब बुलेट इज फायर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपको लॉन्च एंगल थीटा की वैल्यू दे दी गई 45 डिग्री। इनिशियल वेलोसिटी यानी लॉन्च वेलोसिटी यू की वैल्यू मुझे दी गई 10 मीटर पर सेकंड। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू। अब आर मुझे पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट, ये होता है। यू एक्स क्या होता है? यू कोस थीटा। क्यों? कोस थीटा कंपोनेंट होता है ये नीचे वाला। और टाइम ऑफ लाइट मुझे याद रख रखा है मैंने कि 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो मुझे तो खाली टी की वैल्यू याद है, मैं इससे निकाल लेता हूँ ये। तो इसको करोगे तो यू स्क्र साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्यों? मल्टीप्लाई करोगे तो 2u, यू का यू स्क्र हो जाएगा इधर यू, और 2 साइन थीटा कोस थीटा का होगा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा यू स्क्र साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस वैल्यू में आंसर, इसमें वैल्यूज डालो, आंसर आ जाएगा। यू की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 का स्क्र साइन 2 थीटा,
थीटा 45 दे रखा है, साइन थीटा 2 थीटा यानी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय जी। जी की वैल्यू आपको 10 लेना अलाउड है, इस मीन्स आंसर आया 10। क्या निकालना था? रेंज 10 मीटर है क्या ऑप्शन? ऑप्शन ए कितने बच्चों का Yes, आया? sir. यस हम्म ऑप्शन ए के अलावा किसी का कुछ आंसर आया? चलो अब हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सही है, ये और करो, क्वेश्चन नंबर 3 और ट्राई करो। प्रश्न क्रमांक तृतीय। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, मैं इतना धीमे बोलूं तो भी ऑडिबल है क्या? यस सर Yes, sir. सही है। जिनका आंसर आ जाए हैंड रेज कर लो, मैंने सबके हाथ नीचे कर दिए थे। देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है? कोस कंपोनेंट है ना, यू एक्स इंटू यू एक्स का कोस कंपोनेंट, तो यू एक्स इंटू टाइम ऑफ लाइट। तो यू एक्स क्या होता है? यू कोस थीटा इंटू टी। तो टाइम ऑफ लाइट तो टाइम ऑफ लाइट क्या रहेगा यार? शॉर्टेस्ट रेंज। ओके, टाइम ऑफ लाइट कैन डिफर। तो हिसाब से बताओ मुझे, रेंज का फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूँ। आर इज इक्वल टू यू स्क्र साइन टू थीटा अपन जी। जी सब में सेम रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी है कि इक्वल है ना? तो अब बताओ, यू स्क्वायर बाई जी तो सब में सेम रहेगा, बाकी बचा साइन टू थीटा। जिसका साइन टू थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा उसका रेंज सबसे ज्यादा, जिसकी सबसे कम उसकी वैल्यू सबसे कम। आंसर बताओ। B. ऑप्शन सी। Option A. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ऑप्शन ए आ Sir, रहा है। A. देखो, जिसमें साइन टू थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा उसका रेंज सबसे ज्यादा। तो साइन टू थीटा निकालोगे तो साइन 30 आएगा, इसके लिए साइन 30 क्या होता है? 1/2। यहाँ पे साइन 60 आएगा, होगा √3/2। यहाँ पे साइन क्या आएगा? 45। 45 इंटू टू 90, साइन 90 यहाँ 1 होगा। और यहाँ पे आएगा 60। 60 इंटू टू 120। 120 पे साइन की वैल्यू क्या होती है? बताओ भाई, सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस। 1 सॉरी नहीं 0 नहीं, 120 पे बेटा, साइन 120। सर 0 ही होती है 120 पे जीरो कैसे हो जाएगी? 120 पे जीरो नहीं हो सकती। 90 साइन Sir, पॉजिटिव under होता है root ना। 3. 1/2 होती होगी यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है, रुको। ये आया 1 पे। ओके ओके, हाँ, √3/2। ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? √3/2 गया यार, ये 45 वाला लग रहा है भाई। 45 पे कौन सा था? आर है। पॉइंट सी। सी किसका है आंसर? ए कौन बोल रहा था? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बालकों, सी किस किसका आया आंसर? वो खाली हैंड रेज रखो, बाकी सब नीचे कर लो।
ऑप्शन सी आर। हाँ, क्यों? 45 डिग्री पे रेंज हमारे साथ मैक्सिमम आएगी, ये भी याद रख लो, कंठस्थ कर लो। जब एक गिवन इनिशियल वेलोसिटी से फेंकोगे तो आपको अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो उसको 45 डिग्री पे फेंक दो, तो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा ओरिजेंटल एक्सिस पे। समझे? समझे हो गया, ये तो स्पेशल केस था, गिवन भी है बुक्स में। कहा गया? क्वेश्चन नंबर 3 दिया था ना। अरे क्या पूछा है क्वेश्चन में? सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। यहाँ पे पूछा सो टेस्ट, है ना? अब देखो मेरे से सिली मिस्टेक होगी, मैं लॉन्गेस्ट रेंज कैलकुलेट कर रहा हूँ जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। देखो अब हमने 4 वैल्यू निकाली, सॉरी यार, आंसर ए ही सही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग शॉर्टेस्ट रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। मुझे लगा लॉन्गेस्ट रेंज का क्वेश्चन है, आई एम सॉरी यार। देखो पहले क्या था, 15 डिग्री पे मेरी वैल्यू आई थी 1/2, 30 पे और 60 पे, इन दोनों पे आई थी √3/2, और यहाँ पे आया था 1 साइन 2 थीटा की वैल्यू। तो जहाँ पे मिनिमम वैल्यू यानी कि 1/2 है, मिनिमम इनमें से 1/2 है, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट रेंज होगा 15 डिग्री पे जो आप उसको प्रोजेक्ट करोगे। जब 45 पे करोगे तो मैक्सिमम होगा, और 30 और 60 पे इन दोनों का इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट के लिए तो बेटा थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, और लॉन्गेस्ट के लिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। जो मैं समझा रहा था वो लॉन्गेस्ट के लिए समझा रहा था, तो अब दोनों समझ आ गया आपके लिए, अच्छी बात है। ठीक है, देखो ऐसा कुछ होगा, दिखा? 15 पे आया, ऐसे गिर गया, 30 पे और 60 पे दोनों पे बराबर जाएगा, √3/2 वैल्यू थी ना, और 45 पे फेंकोगे तो इनके बीच में ऐसे जाएगा कहीं, ये होगा 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री पे रेंज की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आने वाली है, और 30 पे और 60 पे और 15 पे आपको दिख रहा है 45 इनके बीच में कहीं ऐसा नजर आएगा आपको, ये 45। ठीक, तो मैक्सिमम रेंज आया 45 के केस में, मिनिमम आया 15 में, और 30 और 60 पे साइन जब थीटा की वैल्यू 30 और 60 तो दोनों की बराबर आएगी। ठीक है, 75 पे फेंकोगे और 15 पे फेंकोगे तो एक ही रेंज आएगी, 30 पे फेंकोगे और 60 पे फेंकोगे तो एक ही रेंज आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर θ1 + θ2 इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ऐसे θ1 और θ2 पे फेंकने वाले हो, यानी कि ये क्या बोलते हैं ऐसे एंगल जिनका सम 90 होता है भाई, क्या बोलते हैं ऐसे एंगल्स को? नाम होता है मैथमेटिक्स में कुछ, यार नाम निकल रहा है दिमाग से, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं शायद। ठीक है, तो θ1 और θ2 इन दोनों का अगर सम 90 डिग्री हो रहा है, तो ऐसे θ1 और θ2 के ऊपर फेंकने वाले हो तो रेंज आएगी सेम, जैसे 30 + 60 90 हो रहा है, 75 + 50 90 हो रहा है, तो 15 पे जो वैल्यू आएगी रेंज की वही 75 पे आएगी, जो 30 पे आएगी वही 60 पे आएगी, जो 45 पे आएगी वही 45 पे आएगी, जो 55 पे आएगी वही 25 पे आएगी। ठीक है, 35 पे और 55 पे, सॉरी। तो ये भी एक बात है, इसको कल देखेंगे। तो आपका आंसर बिल्कुल सही था, ऑप्शन ए। और जो झूठे लोग ऑप्शन डी में हाथ खड़ा कर रहे थे, ऑप्शन सी में, वो झूठे लोग निकल गए, कोई बात नहीं। अब टाइम बचा है हमारे पास? नहीं बचा, तो अब हम करते हैं क्लास को यहीं खत्म। कल मिलेंगे एक क्वेश्चन और दूसरे कंसेप्ट के साथ। डाउट है तो पूछ लो बेटा, तब तक के लिए